नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की ताजा और मुख्य समाचार और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जल्द ही जारी हो सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च महीने में किसानों के खातों में 2,000 रुपए की किस्त ट्रांसफर की जाएगी। सरकार की ओर से लंबित आवेदनों के तेजी से निपटारे पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को योजना का लाभ मिल सके और जिनका पंजीकरण बाकी है उन्हें भी समय पर किस्त मिल पाए। मध्य प्रदेश के गेहूं किसानों के लिए अच्छी खबर आई है। राज्य सरकार ने गेहूं की खरीद पर किसानों को अतिरिक्त फायदा देने का फैसला किया है। इस साल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, लेकिन अब सरकार ने इसमें 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की है। यानी किसानों को कुल मिलाकर 2,625 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश के लाखों गेहूं उत्पादक किसानों को सीधा फायदा होगा और उनकी आमदनी में थोड़ी बढ़ोतरी भी होगी। इसके साथ ही सरकार ने गेहूं खरीद के लिए पंजीयन की तारीख भी आगे बढ़ा दी है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान अपनी फसल को समर्थन मूल्य पर बेच सकें। किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र सरकार ने बजट 2026 से 27 में किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्जा माफी योजना के तहत किसानों का फसली कर्ज माफ करने की घोषणा की है। इसके अनुसार 30 सितंबर 2025 तक के बकाये पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जा सकता है। इसके साथ ही किसानों को करीब 50,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देने की भी बात कही गई है। माना जा रहा है कि इस फैसले से राज्य के लाखों किसानों को आर्थिक राहत मिल सकती है। देश में सिर्फ 10 से 18 दिन का एलपीजी और क्रूड ऑयल स्टॉक बचा है और वजह है पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। वहीं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध लंबा चलने की आशंका जताई है, जिससे हॉर्मुज की खाड़ी से गुजरने वाले तेल टैंकरों पर खतरा मंडरा सकता है। अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में तेल और गैस सप्लाई पर असर दिख सकता है। क्या आप 10वीं पास हैं और घर बैठे कमाई का मौका ढूंढ रही हैं? देश की दिग्गज बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC लेकर आई है बीमा सखी योजना। इस पहल के तहत महिलाओं को एजेंट बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी और शुरुआती दौर में हर महीने करीब 7,000 रुपए तक की निश्चित आय का मौका मिलेगा। मकसद है महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपनी अलग पहचान देना। अगर आप भी इस योजना का फायदा उठाना चाहती हैं तो आवेदन की प्रक्रिया और पात्रता जरूर जान ले। दिल्ली में फ्री बस सफर को लेकर बड़ा विवाद शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड फैसले पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि इस नए नियम से राजधानी में रहने वाली दूसरे राज्यों की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसे व्यवस्थित और पारदर्शी सिस्टम बता रही है। अब देखना होगा कि इस फैसले पर आगे क्या सियासी मोड़ आता है। होली से पहले कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों के खातों में वेतन जारी कर दिया गया है। तकनीकी कारणों से 28 फरवरी को सैलरी और पेंशन ट्रांसफर नहीं हो पाई थी, जिससे काफी परेशानी हो रही थी। लेकिन अब होली से पहले ही सभी को उनका भुगतान मिल गया है। यानी त्योहार से पहले कर्मचारियों की सच में बल्ले बल्ले हो गई है। होली पर घर जाने वालों के लिए बड़ी राहत। ट्रेन और फ्लाइट टिकट फुल होने के बाद अब बसों का सहारा लिया जा रहा है। पटना के बैरिया अंतरराज्यीय बस स्टैंड से दिल्ली, यूपी, MP और झारखंड रूट पर 100 होली स्पेशल बसें रवाना की गई हैं। अब कुल मिलाकर करीब 830 बसों का संचालन हो रहा है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। त्योहार से पहले ये फैसला हजारों लोगों के लिए खुशखबरी साबित हो रहा है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत राज्य के DIT संस्थानों को अब वाइब्रेंट एक्सीलेंस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। मकसद है शिक्षकों को विशेष और आधुनिक प्रशिक्षण देना ताकि पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर हो सके। साथ ही छात्रों और शिक्षकों के प्रदर्शन का नियमित आकलन भी किया जाएगा। यानी आने वाले समय में बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है।
होली से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मोहन यादव की इस घोषणा के बाद अब डीए बढ़कर 58% हो गया है। इससे लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा और एरियर को लेकर भी जल्द अपडेट आने की उम्मीद है। यानी इस बार होली सच में रंगों के साथ राहत भी लेकर आई है। होली पर घर जाना इस बार जेब पर भारी पड़ रहा है। वाराणसी से उड़ान भरना अब 2 से 3 गुना महंगा हो गया है। बढ़ती डिमांड और ट्रेनों में सीट न मिलने की वजह से लोग हवाई यात्रा का रुख कर रहे हैं। इसी का फायदा उठाते हुए एयरलाइंस ने किराए में भारी बढ़ोतरी कर दी है। यानी त्योहार का रंग चढ़ने से पहले ही यात्रियों का बजट बिगड़ता नजर आ रहा है। उत्तराखंड से बड़ी खबर। पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि अगला हरिद्वार कुंभ मेला दिव्य और भव्य रूप में आयोजित होगा। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 500 करोड़ रुपए की मंजूरी भी मिल चुकी है। सरकार का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और व्यवस्थाओं को पहले से कहीं बेहतर बनाया जाएगा। यानी इस बार कुंभ में आस्था के साथ भव्यता का भी खास संगम देखने को मिल सकता है। शादी के बाद लिया गया बड़ा फैसला। साउथ की चर्चित जोड़ी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अब सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि समाज सेवा में भी चर्चा में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 44 स्कूलों के 9वीं और 10वीं के जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया गया है। इस कदम से सैकड़ों छात्रों को सीधा फायदा मिल सकता है। फैंस इसे इस स्टार जोड़ी का अब तक का सबसे खूबसूरत फैसला बता रहे हैं। 13 मार्च को असम में होगा बड़ा सियासी और विकास कार्यक्रम। नरेंद्र मोदी असम दौरे पर कोकराझार पहुंचेंगे, जहां वे कई अहम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें हजारों लोगों के जुटने की उम्मीद है। इस दौरे को राज्य के विकास और राजनीतिक नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। डिजिटल दुनिया में एक और बड़ा रिकॉर्ड भारत के नाम। नरेंद्र मोदी ने YouTube पर 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि के साथ वे वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किए जाने वाले नेताओं में शामिल हो गए हैं। इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनकी फॉलोइंग लगातार तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये उनकी मजबूत डिजिटल रणनीति और सीधी संवाद शैली का असर है। यानी राजनीति के साथ साथ डिजिटल मंच पर भी पीएम मोदी का दबदबा कायम है। क्या आयुष्मान कार्ड है तो हर इलाज मुफ्त है? जरा रुकिए। आयुष्मान भारत योजना के तहत सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज जरूर मिलता है, लेकिन हर बीमारी और हर स्थिति इसमें कवर नहीं होती। कुछ विशेष उपचार, कॉस्मेटिक प्रक्रियाएं या तय पैकेज से बाहर की सेवाएं योजना में शामिल नहीं होती। जानकारी की कमी में कई लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं और बाद में बिल देखकर हैरान रह जाते हैं। इसलिए इलाज से पहले ये जरूर जान लें कि आपका उपचार योजना में कवर है या नहीं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। पहले कहा गया था कि भारत T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन मैदान पर कहानी कुछ और ही लिखी गई। ईडन गार्डन्स में संजू सैमसन ने बल्ले से ऐसी आतिशबाजी की कि वेस्टइंडीज के सारे सपने टूट गए। 50 गेंदों पर नाबाद 97 रन ठोकते हुए उन्होंने टीम इंडिया को 196 रनों का ऐतिहासिक चेस पूरा कराया। इस शानदार जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। अब 5 मार्च को वानखेड़े स्टेडियम में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड से टक्कर होगी। सवाल अब यह है, क्या भारत ट्रॉफी तक पहुंचेगा? मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब आपकी जेब पर असर डाल रहा है। ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ती टकराव की आशंका ने ग्लोबल मार्केट में हलचल मचा दी है। जंग के डर से निवेशक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में सोने की ओर दौड़ पड़े हैं। नतीजा 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत ने नए रिकॉर्ड छू लिए हैं। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले दिनों में सोना और महंगा हो सकता है। सवाल यह है, क्या अभी खरीदना सही रहेगा या इंतजार करना बेहतर होगा? मध्य प्रदेश में फिल्म प्रेमियों के लिए बड़ी खबर। मध्य प्रदेश की सरकार ने फिल्म शतक को टैक्स फ्री कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह फिल्म राष्ट्र सेवा, संस्कार और समर्पण की परंपरा को मजबूत रूप में पेश करती है। बताया जा रहा है कि फिल्म 100 वर्षों की विचारधारा और संगठनात्मक यात्रा को दर्शाती है, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ा जाता है। टैक्स फ्री होने से दर्शकों को सस्ती टिकट मिलेगी और सिनेमा घरों को भी राहत मिलेगी। अब देखना है कि बॉक्स ऑफिस पर इसे कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। मौसम की भविष्यवाणी अब पहले से कहीं ज्यादा सटीक हो रही है
और इसकी वजह है एआई। आज के डिजिटल दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न सिर्फ उद्योग और स्वास्थ्य बल्कि खेतीबाड़ी में भी बड़ा बदलाव ला रही है। अब उन्नत डेटा एनालिसिस और सैटेलाइट जानकारी के जरिए बारिश, तापमान और मौसम के उतार चढ़ाव का पहले से अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे किसानों को फसल बोने, सिंचाई और कटाई का सही समय तय करने में मदद मिल रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान आने वाले समय में कृषि क्षेत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका सामने आया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी MPESB ने वन विभाग और जेल विभाग में कुल 1679 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। खास बात यह है कि इन पदों पर सैलरी 1,14,000 रुपए तक जा सकती है। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए यह शानदार अवसर माना जा रहा है। अगर आप भी आवेदन करने की सोच रहे हैं तो पात्रता, आयु सीमा और आवेदन की आखिरी तारीख जरूर चेक कर लें। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त को लेकर काफी चर्चा चल रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आमतौर पर किसानों को 2,000 रुपए की किस्त डीबीटी के जरिए सीधे खाते में भेजी जाती है। अभी कुछ जगहों पर 3,000 रुपए मिलने की बातें भी चल रही हैं, लेकिन इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए अफवाहों से बचना जरूरी है। अगर आप लाभार्थी हैं तो बेहतर होगा कि आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना नाम और स्टेटस खुद चेक करें। जैसे ही सरकार की तरफ से पक्की अपडेट आएगी, वही सही जानकारी मानी जाएगी। अगर आपके घर में 2012 से 2022 के बीच किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली में पुराने बर्थ सर्टिफिकेट अब नए सिस्टम के बाद अपडेट हो चुके हैं। दिल्ली नगर निगम ने अपना डेटाबेस नए पोर्टल से लिंक कर दिया है, जिसके चलते पिछले कई सालों में जारी प्रमाण पत्रों के रजिस्ट्रेशन नंबर बदल गए हैं। मतलब पुराने नंबर से वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है। ऐसे में बेहतर है कि आप घर बैठे नया डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और काफी आसान है। अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है तो ये अपडेट आपके लिए जरूरी है। 1 अप्रैल से बैंक एक नया नियम लागू करने जा रहा है। अब अगर आप ATM से UPI के जरिए कैश निकालते हैं तो पहले जैसी फ्री लिमिट नहीं मिलेगी। तय सीमा के बाद हर ट्रांजैक्शन पर चार्ज देना पड़ सकता है। पहले UPI कैश विड्रॉ पर कोई अलग से शुल्क नहीं लगता था, लेकिन अब इस बदलाव का सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि 1 अप्रैल से पहले इस नियम को अच्छे से समझ लें और अपने ट्रांजैक्शन प्लान करें। क्या फिटमेंट फैक्टर बढ़ते ही आपकी सैलरी 150% बढ़ जाएगी? सरकारी हलकों में 8वें पे कमीशन को लेकर चर्चाएं तेज हैं और सबसे ज्यादा सुर्खियों में है फिटमेंट फैक्टर। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अगर ये 2.8 या 3 तक पहुंच गया तो वेतन में बड़ा उछाल आएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? दरअसल फिटमेंट फैक्टर बेसिक सैलरी को गुणा करने का फॉर्मूला होता है, जिससे नई सैलरी तय होती है। 150% बढ़ोतरी का दावा सीधा सीधा नहीं होता। ये पूरी तरह मौजूदा बेसिक पे पर निर्भर करता है। इसलिए आंकड़ों को समझना जरूरी है, सिर्फ दावों पर भरोसा करना नहीं। ईरान इजराइल तनाव का असर अब सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहा। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते हालात के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर खतरा बढ़ गया है। इसका सीधा असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। कच्चे तेल और गैस के साथ साथ भारत के बासमती चावल का निर्यात भी प्रभावित हो रहा है और बंदरगाहों पर लाखों टन चावल अटकने की खबरें हैं। अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो इसका असर कीमतों और कारोबार दोनों पर दिख सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने फिर रूस की ओर रुख किया है। ईरान और इजराइल के बीच हालात बिगड़ने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते तेल सप्लाई प्रभावित हुई है। ऐसे में भारत करीब 95 लाख बैरल रूसी कच्चे तेल की अतिरिक्त खरीद पर नजर रखे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी रिफाइनरियों और पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों ने दिल्ली में इमरजेंसी बैठक कर विकल्पों पर चर्चा की है। साफ है, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सरकार हर संभव कदम उठाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में अप्रैल से शुरू होने जा रहा है बड़ा राजस्व महाभियान। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि इस अभियान के तहत नामांतरण, सीमांकन और खसरा सुधार जैसे लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा। मकसद है भूमि विवाद कम करना और किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिलाना। अक्सर कागजी गड़बड़ियों की वजह से किसान योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, लेकिन अब प्रशासन तेजी से रिकॉर्ड अपडेट करने की तैयारी में है। यानी अप्रैल से जमीन से जुड़े मामलों में बड़ी राहत मिल सकती है।
घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत की खबर। पंजाब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पंजाब रेरा ने देरी से कब्जा देने पर बिल्डर के खिलाफ सख्त आदेश जारी किया है। ओमैक्स चंडीगढ़ एक्सटेंशन डेवलपर्स को 28.46 लाख रुपए ब्याज के रूप में चुकाने होंगे। इतना ही नहीं, वैध ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलने तक हर महीने 49,080 रुपए अतिरिक्त देना होगा। अथॉरिटी ने साफ कहा है कि बिना वैध ओसी के दिया गया कब्जा मान्य नहीं होगा। यह फैसला उन हजारों खरीदारों के लिए बड़ा संदेश है जो समय पर अपना घर पाने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्माने लगा है। भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के 6 क्षेत्रों में लगातार समन्वय बैठकें कर रहे हैं, जहां सरकार, संगठन और संघ के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया जा रहा है। इसी बीच योगी मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। क्या चुनाव से पहले बड़ा सियासी संदेश दिया जाएगा? इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। अगर आप होली के दिन नमो भारत या मेरठ मेट्रो से सफर करने की सोच रहे हैं तो ये अपडेट जरूर सुन लें। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी एनसीआरटीसी ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि 4 मार्च को सेवाएं करीब 11 घंटे तक बंद रहेंगी। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक मोदीपुरम से सराय काले खां और मोदीपुरम से मेरठ साउथ रूट पर संचालन नहीं होगा। ऐसे में यात्रा की योजना पहले से बना लें ताकि त्योहार के दिन आपको परेशानी ना हो। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच बड़ा सवाल, तेल के खेल में कौन किससे आगे है? मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों का घर है। सऊदी अरब, ईरान और इराक जैसे देशों के पास विशाल भंडार है। वहीं भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के बावजूद सीमित घरेलू तेल संसाधनों के कारण आयात पर काफी निर्भर है। चीन के मुकाबले भारत के रणनीतिक भंडार भी छोटे हैं, जिससे ऐसे हालात में संवेदनशीलता बढ़ जाती है। अगर सप्लाई चेन पर असर लंबा चला तो इसका सीधा प्रभाव कीमतों और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। दिल्ली वालों के लिए बाढ़ से राहत की बड़ी तैयारी। दिल्ली सरकार ने 300 किलोमीटर लंबे नालों के पुनर्विकास का मेगा प्लान तैयार किया है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी द्वारा तैयार यह ड्रेनेज मास्टर प्लान अगले 30 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। करीब 57,362 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट का मकसद अगले 3 सालों में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं को 50% और बाढ़ के मामलों को 30% तक कम करना है। टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि जमीन पर यह योजना कितनी तेजी से उतरती है। सीबीएसई के छात्रों के लिए बड़ा बदलाव आने वाला है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 से 6वीं कक्षा से नया 3 भाषा फॉर्मूला लागू करने का फैसला किया है। इस नई व्यवस्था में अंग्रेजी अब अनिवार्य विषय नहीं रहेगी, बल्कि एक वैकल्पिक विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाई जा सकेगी। छात्रों को 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें कम से कम 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। यह कदम नई शिक्षा नीति के तहत भाषा विविधता और मातृभाषा को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि स्कूल और छात्र इसे कैसे अपनाते हैं। अब भी नहीं जागे तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये चेतावनी दी है वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने। उनका कहना है कि भारत आज भी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए करीब 90% तक आयात पर निर्भर है। सिर्फ तेल ही नहीं, कई कीमती धातुओं के मामले में भी हम विदेशी सप्लाई पर टिके हैं। अनिल अग्रवाल ने इसे देश की बड़ी आर्थिक कमजोरी बताते हुए कहा कि अगर समय रहते नीति में बदलाव नहीं हुआ तो इसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। सवाल यह है, क्या भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेज कदम बढ़ाएगा? मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष का असर क्या भारत की जीडीपी पर पड़ेगा? फिच ग्रुप की इकाई बीएमआई की एक रिपोर्ट ने इस पर बड़ा संकेत दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ने से भारत में निवेश का माहौल प्रभावित हो सकता है। इसका असर अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ संभावित व्यापार समझौतों से मिलने वाली आर्थिक बढ़त पर भी पड़ सकता है। यानी अगर हालात लंबे समय तक बिगड़े रहे तो विकास दर पर दबाव बन सकता है। अब नजर इस बात पर है कि भारत इन वैश्विक चुनौतियों से कैसे निपटता है। क्या होली के दिन शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है? मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों के बाद ग्लोबल मार्केट में दबाव बढ़ गया है। गिफ्ट निफ्टी में भी तेज गिरावट के संकेत मिल रहे हैं, जो भारतीय बाजार के लिए कमजोर शुरुआत का इशारा माने जाते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान से जुड़ी खबरों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में 4 मार्च को बाजार में उतार चढ़ाव तेज रह सकता है। निवेशकों के लिए सतर्क रहने का समय है।
क्रूड ऑयल में भूचाल के बीच एक्सचेंज ने खेल बदल दिया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कीमतों में तेज उछाल के बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने क्रूड ऑयल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में बड़े बदलाव किए हैं। स्ट्राइक प्राइस की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि ट्रेडर्स ज्यादा दायरे में सौदे कर सकें और जोखिम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। आसान शब्दों में कहें तो बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ा है और एक्सचेंज ने उसी हिसाब से ट्रेडिंग के विकल्प भी बढ़ा दिए हैं। अब सवाल है, क्या इससे निवेशकों को फायदा होगा या जोखिम और बढ़ेगा? क्या आप जानते हैं परिधि और प्रियांश को? भागलपुर के माउंट असीसी स्कूल के इन दो होनहार खिलाड़ियों ने टेनिस में कमाल कर दिखाया है। परिधि ठाकुर जो कक्षा 7 की छात्रा है, अंडर 14 बालिका वर्ग में मुख्य खिलाड़ी के रूप में चुनी गई हैं। वहीं कक्षा 9 के प्रियांश ठाकुर अंडर 14 बालक वर्ग में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोनों का चयन राष्ट्रीय स्तर की SGFI लॉन टेनिस चैंपियनशिप के लिए हुआ है। इन युवा प्रतिभाओं ने न सिर्फ अपने स्कूल बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। अब सबकी नजर उनके शानदार प्रदर्शन पर टिकी है।